याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर वो दौर तुम्हारे सामने मैं पेश कर दूं तो तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तुमने गरनाता स्पेन का नाम सुना होगा। वो गरनाता स्पेन जहां पर कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, कई सालों तक मुसलमान इस्लाम का परचम बुलंद करते रहे। और मुसलमानों की हुकूमत को कैसे खत्म किया गया? मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, मुसलमानों को बिरादरी के नाम पे लड़ाया गया। मराकश को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया। जब मुसलमान कबीलों में बटे, जब मुसलमान बिरादरियों में बटे, तब मुसलमानों पे फर्डिनेंड ने हमला किया। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला गुजरा है जो उनके हमले की ताब न ला सका और उन ईसाइयों के सामने उसे हथियार डालने पड़ गए। अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके अपनी कौम को एक खुतबा दिया था, ए मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है कि आज के बाद हो सकता है कि वो अपने वादों पे पूरे ना उतरे। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अपने बेटे को, इस अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ियों में जाकर के कहीं चला गया, फिर उसका कोई नामो निशान नहीं चला। इधर अबू अब्दुल्ला के जाने के बाद ईसाइयों ने क्या किया, फर्डिनेंड ने क्या किया, मुसलमानों के कश्ती में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे भेज रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई और मुसलमानों को बीच समंदर में डिबो करके मार दिया गया। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे 4000 या 6000 के करीब। उन बच्चों को एक मैदान में जमा करा के उनके ऊपर फर्डिनेंड ने घोड़े दौड़वा दिए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए होंगे, कितनी मातम की मजलिसें सजी होंगी, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदे सूनी हुई होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? आज मेरी कौम इस हादसे को भूल गई। दूर क्यों जाते हो? बगदाद की तबाही का जिक्र आपने सुना होगा। जब हिलाकू खां ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। 3 बार बगदाद वालों को अल्लाह ने सुधरने का मौका दिया, लेकिन जब वो अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, जब वो अय्याशियों से बाज नहीं आए, जब वो मक्कारियों से बाज नहीं आए, तो हिलाकू खां फौज लेकर के जब हमला आवर हुआ तो बगदाद में वो कत्लेआम हुआ था। अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाह रहे थे, आवाज आती है, इल्हाम होता है, अब कटोरा मत पलटिएगा। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, मगर ये बगदाद वाले अपने गुनाहों से बाज नहीं आए। आज जो हम रोना रो रहे हैं ना कि मुसलमान सताए जा रहे हैं, जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं रही जिस पे हम सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दोगे तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए और एक रात आकर के बैठ गए तो जन्नत मिल जाएगी? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। आज हम दावा करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो उस्मान गनी जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, वो कब्रिस्तान में खड़े होकर के कब्रें देख करके इतना रोते, आंखों से आंसू बहते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते आप बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना
होता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। आज हम सिर्फ हुसैन का नाम लेते हैं, हुसैन के किरदार को अपनाते नहीं। आज हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुसैन का कैरेक्टर कैसा है, हुसैन का किरदार क्या है, हुसैन की सीरत क्या है और हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है, हम उस पैगाम को याद नहीं रखे हुए हैं। आओ वही पैगाम आज आपके सामने पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। बताना मैं ये चाह रहा था कि जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब धोखेबाजी ज्यादा होने लगती है, जब जिनाकारी ज्यादा होने लगती है, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, तब उनके ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर किए जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए ये दुनिया तुम्हारे लिए एक मोहब्बत का पैगाम देती हुई नजर आए, तो आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। अपने रब की बारगाह में आ जाओ। ये मस्जिद की सफे पुकार के कह रही है कि ऐ रमजान शरीफ में मुझे आबाद करने वालों, रमजान के बाद भी मुझे आबाद करो। मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं, जैसे रमजान शरीफ में आकर के वुजू किया करते थे, ऐसे ही आज भी आकर के वुजू करो। नमाजें पुकार पुकार के कह रही है, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर लो। लेकिन मुसलमान है, अजान की आवाज सुनता है और गलियों में घूमता नजर आता है। जिस कौम को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज पबजी गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज फ्री फायर गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस कौम को IPL देखने से फुर्सत नहीं मिलती, आज मेरी कौम से अगर आप अपने बुजुर्गों की तारीख को पूछोगे तो मेरी कौम के नौजवान नहीं बता पाएंगे। और अभी इनसे पूछ लो IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत कर ले गई, अभी ये कौम के नौजवान बता देंगे। अभी पूछ लो एशिया कप में कौन सी टीम जीत रही है, आज ये मेरी कौम के नौजवान बता देंगे। IPL में सट्टे लगाए जा रहे हैं, IPL में जुआ खेला जा रहा है, और कोई रमी जिमार पे जुआ खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से इमाम हुसैन से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है। क्या हम ये हाथ लेकर के उनके सामने खड़े हो पाएंगे? क्या ये हाथ हमारे इस लायक है? ये आंखें गंदी फिल्में देख करके, ये आंखें गंदी तस्वीरें देख करके इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, हम इमाम हुसैन के सामने खड़े हो सके। इसी को मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला, उलमाए अहले सुन्नत। जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब उसके ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर किए जाते हैं। देख लो बगदाद की तबाही, हिलाकू खान ने ऐसा कत्ले आम किया था बगदाद के अंदर कि मुअर्रिखीन लिखते हैं 1 महीने तक दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म होती है तो किताबों की सियाही नजर आने लगी। जो किताबें हमारे बुजुर्गों ने मेहनतें करके लिखी, उन किताबों को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया गया। आप ये भी तारीख मेरी कौम के नौजवान भूल गए। अरे दूर क्यों जाते हो, चलो मैं आपको कानपुर लेकर के चलता हूँ। कानपुर में शहीदों वाली एक मस्जिद है, वहां पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले हम बनाएंगे, अंग्रेज बोले हम रोकेंगे। मुसलमानों ने कहा तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चला दी जाएगी, तो छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े। जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो जाते हैं। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदें सुनी हुई होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। इनको तो बस पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही है, कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, किसने कितने पैसे कमाए। आज जिस कौम को अगर
अगर पता नहीं है तो हमारे बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है, हमारे बुजुर्गों की तारीख को नहीं मालूम है। इतनी इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज इस मोबाइल की लानत ने मेरी कौम के नौजवानों को इतना दूर कर दिया है कि न ये अपने आलिमों के पास बैठते हैं, न ये अपने हाफिजों के पास बैठते हैं, न ये मदारिस के मुदर्रिसीन के पास बैठते हैं, न मसाजिद के अइम्मा के पास बैठते हैं। इनके पास बैठे तब ना बुजुर्गों की बातें सुनने को मिलेंगी, इनके पास बैठेंगे तब ना अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री सुनने को मिलेगी। वही मोबाइल में लगे हुए हैं, 10 साल लग जाते हैं मसाइल समझने के लिए इन उलमाए किराम को। तू 5 मिनट की क्लिप सुन करके यूट्यूब पे मसला समझ लेगा। ये आज बहुत मामला चल रहा है। 5 मिनट की क्लिप आपने देखी और अपने आप मुफ्ती बने बैठे हैं, व्हाट्सएप पे जवाब दिए जा रहे हैं। 10 साल लग गए उलमाए किराम को मसाइल समझते समझते, वो किताबें देख करके मसला बता रहे हैं। ये साहब 5 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे सुनी और जवाब दे रहे हैं यूट्यूब पर, और जवाब दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर कि इस मसले का जवाब ये है। इतना याद रखो, जो जिसका काम है उसी के लिए जेबा देता है। एक इंसान कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे मकान बनाने के लिए खड़ा कर दो, क्या वो मकान बना पाएगा? जो मकान बनाने का मिस्त्री है उसे ले जा करके दर्जी की दुकान पे बिठा दो, कहो कि एक जुब्बा या एक कुर्ता सिल दो, क्या वो सिल पाएगा? नहीं। जो जिसका काम है उसी के लिए जेबा देता है। इतना याद रखना, कुछ चीजें उलमा के पास बैठने से मिलती है। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ चीजें जो है वो उलमा के पास बैठने से मालूम होती हैं। इसलिए अपने उलमा के करीब हो जाओ। बता मैं ये रहा था कि कितने बड़े हादसे हुए करबला के बाद में। गरनाता स्पेन के अंदर कैसी तबाही हुई, आज मेरी कौम उसे भी भूल गई। बगदाद में कैसा मुसलमानों को काटा गया, आज मेरी कौम उसे भी भूल गई। मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया। अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों को काटा गया। किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी के सीने में लकड़ी पेवस्त कर दी गई, किसी को घर के साथ में पूरे परिवार के साथ में जला करके राख कर दिया गया। कैसा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। आज मैं उन बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भी भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तारीख को भी भूल गया। ऐ जलालपुर संभल में रहने वालों, क्या वजह है कि मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भूल गया। लेकिन 1384 साल हो गए, मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, मैं आज तक हुसैन को क्यों नहीं भूला? तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, कुरान की अजमत की खातिर पिया है, नबी के दीन की खातिर पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे जब तक नमाजें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फारूक आज़म अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है। हाँ, वही हुसैन जिसे रहमो करम में जुन्नूरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिसे अली का लख्त जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फातिमा का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और हर हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहा है। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल।